अब मोदी जी का जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, उसके सामने आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी कहीं खड़ा हो सकते हैं। एक तरफ तो सूर्य है, सूर्य की चमक है, सूर्य की रोशनी है, और दूसरी तरफ बुझा हुआ दीपक है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो गया है। बिहार में कई ऐसी सीटें हैं जहां दोनों गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो वहीं कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां लालू प्रसाद यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है। उसी में से एक है सारण की सीट। यह सीट लालू प्रसाद यादव का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पिछले 2 चुनावों से इस सीट पर भाजपा के राजीव प्रताप रूडी का कब्जा है और इस बार भी वह चुनावी मैदान में है। इतना ही नहीं, इस सीट पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य राजीव प्रताप रूडी को कड़ी टक्कर दे रही हैं और पिता की विरासत को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर अब लालू की लाडली की मुश्किलें थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हां, इंडी गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन चुके सारण लोकसभा क्षेत्र में चर्चित परसा विधानसभा से पूर्व विधायक और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप के ससुर चंद्रिका राय ने एनडीए उम्मीदवार और निवर्तमान सांसद राजीव प्रताप रूडी को अपना समर्थन दिया है। साथ ही साथ उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच तुलना करते हुए राहुल को बुझता चिराग कह दिया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की तुलना सूरज से करते हुए कहा कि दोनों के बीच तुलना करना बेईमानी है। तो एक बार आपको सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं चंद्रिका राय। को चुनना है। अब मोदी जी का जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, उसके सामने आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी कहीं खड़ा हो सकते हैं। एक तरफ तो सूर्य है, सूर्य की चमक है, सूर्य की रोशनी है, और दूसरी तरफ बुझा हुआ दीपक है। आप लोगों को चुनने में क्या कठिनाई हो रही है कि किसको चुनना है इस देश के प्रधानमंत्री? ये देश में पंचायत का चुनाव नहीं है, ये विधायक का भी चुनाव नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री जी को चुनने का चुनाव है। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है, कोई तुलना नहीं है। इसलिए हम लोगों को सिर्फ मोदी जी के साथ रहना है, उनके हाथ को मजबूत करना है, 400 सीट देकर के उनको और मजबूत बनाना है, ताकि और भी कठोर से कठोर निर्णय लेने का काम कर सके। अब आप लोगों को देखना चाहिए कि मोदी जी ने गरीबों के लिए क्या काम करने का काम किया था। क्या गरीबों के बारे में कांग्रेस ने और किसी पार्टी ने सोचा था इससे पहले? जो गरीब भूखा रहता था, आज भूखा नहीं है। 5 किलो मुफ्त अनाज उसको दिया जा रहा था। हम लोगों के समय में जब कोई गरीब चला आता था और कहता था कि सर हमको हार्ट का ऑपरेशन कराना है, कुछ मदद कीजिए, हम लोगों के आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। 5-10 हजार का तो हम लोग मदद कर सकते थे, और 1 लाख और 1.5 लाख मदद करने की हम लोगों की भी शक्ति नहीं थी। आज नरेंद्र मोदी जी ने सारे लोगों को, गरीबों को आयुष्मान भारत कार्ड देने का काम किया है। 5 लाख का काम देने का किया गरीबों के। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है चंद्रिका राय ने, किस तरह से राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की तुलना की है। वहीं आपको बता दें कि जब से रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में उतरी हैं, उसके बाद से सारण लोकसभा क्षेत्र पर पूरे देश की निगाहें हैं। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ राजद के उम्मीदवार के तौर पर चंद्रिका राय ने सारण सीट से ताल ठोकी थी, लेकिन बदलते राजनीतिक हालात और पारिवारिक मनमुटाव के बीच अब चंद्रिका राय राजीव प्रताप रूडी के लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसे में चंद्रिका राय का इस तरह से रूडी को समर्थन करना लालू की लाडली की मुश्किलें जरूर बढ़ाएगा। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।